हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 मार्च 2019 के करंट अफेयर्स के ऊपर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। और अब जो करंट अफेयर्स का वेटेज हो गया हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए फ्रेंड्स हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पहली बार इस चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस तरीके के बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दी है, आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज का सेशन हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स के ऊपर 9 मार्च 2019 के। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर मैं डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने एक नया ऐप बोलो लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल। गूगल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गूगल ने नया ऐप बोलो लॉन्च किया जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को हिंदी एवं इंग्लिश सिखाना है। हिंदी एवं इंग्लिश सिखाना है प्राथमिक स्कूल के बच्चों को, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये आपको याद रखना है। और इस फ्री ऐप को सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जा रहा है। कहाँ लॉन्च किया जा रहा है? भारत में, जिसमें गूगल की स्पीच रिकग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच तकनीक का उपयोग है। और इस ऐप में एनिमेटेड क्रिएटर दिया है जो बच्चों को कहानियों को जोर से पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करती है, और यदि बच्चा शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो उसकी मदद करती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर गूगल है, तो गूगल के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। गूगल की जो स्थापना हुई है वही है 4 सितंबर 1998 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया यूएस में, और गूगल के जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। तो इतने पॉइंट आपको गूगल से याद रखने। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में रामनाथ कोविंद ने जगदीश मुखी को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम के राज्यपाल कुमनम राजशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और श्री रामनाथ कोविंद ने जगदीश मुखी को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है। और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी मिजोरम के राज्यपाल के पद की नियमित व्यवस्था होने तक इस पद का प्रभार संभालेंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो रामनाथ कोविंद ने जगदीश मुखी को मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। अब फ्रेंड्स, इसका आंसर मिजोरम है। तो मिजोरम से रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स है वो हम एक बार देख लेते हैं। भारत और जापान की सेनाओं ने मिजोरम में एक जंगल युद्ध स्कूल में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन 2018 शुरू किया। अब फ्रेंड्स, हम मिजोरम के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मिजोरम की जो कैपिटल है वो आइजवाल। मिजोरम के जो सीएम है वो है जोरमथंगा, और मिजोरम के जो गवर्नर थे वो थे कुमनम राजशेखरन, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और अब जो गवर्नर हो गए जगदीश मुखी। तो ये यही हमने डिस्कस किया है, तो अब इसको सही कर लीजिए। जो मिजोरम के गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप सही कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, 2019 में लॉन्च किए गए जीआईएस आधारित मैपिंग एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ई धरती। ई धरती इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई धरती ऐप लॉन्च की गई जो एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी 3 प्रमुख मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है। और लोग अब LNDO वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और ई धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिस पर LNDO ने काम करना शुरू किया है, जो GIS आधारित 65,000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो हाल ही में ई धरती ऐप लॉन्च की गई जो एक नई ऑनलाइन प्रणाली है जहां सभी 3 प्रमुख मॉड्यूल यानी परिवर्तन, प्रतिस्थापन और दाखिल खारिज को ऑनलाइन किया गया है। और लोग अब LNDO वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। और ई धरती जियो पोर्टल एक अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है जिस पर LNDO ने काम करना शुरू किया है और जो GIS आधारित 65,000 संपत्तियों की मैपिंग पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। और यह समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण 13 नवंबर 2018 को किया गया था। और इस समझौता ज्ञापन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए OSH की चुनौतियों का सामना करने के तरीके को सामने ला रहा है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, इस समझौता ज्ञापन के तहत अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ के माध्यम से जर्मनी की सामाजिक दुर्घटना बीमा के जरिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने के तरीकों को सामने ला रहा है। ठीक है, अब इसका आंसर जर्मनी है, तो जर्मनी के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन, जर्मनी की जो करेंसी है वो है यूरो, और जर्मनी के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर। तो इतने पॉइंट आपको जर्मनी से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश के साथ भारत ने सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा ऑस्ट्रिया के परिवहन, नवाचार और तकनीकी मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। अब मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर क्यों किए गए? तो फ्रेंड्स, इस समझौते पर सड़क आधारभूत संरचना के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए गए। अब हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सड़क परिवहन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक प्रभावी ढांचा तैयार करना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका आंसर ऑस्ट्रिया है। तो ऑस्ट्रिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है वो है वीना, ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो है यूरो, और ऑस्ट्रिया के जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर वैन डर बेलेन। तो इतने पॉइंट आपको ऑस्ट्रिया से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बेलारूस। बेलारूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में परस्पर कानूनी मदद के लिए भारत और बेलारूस के बीच समझौते को मंजूरी दे दी है। और यह समझौता दीवानी और वाणिज्यिक मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी कानूनी सहायता को बढ़ावा देगा। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य दोनों मामलों में कानूनी सहायता के लिए संबंधित पक्षों के नागरिकों को लाभान्वित करना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका आंसर बेलारूस है। तो बेलारूस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बेलारूस की जो कैपिटल है वो है मिन्स्क, बेलारूस की जो करेंसी है वो है बेलारूसियन रबल, और बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तो इतने पॉइंट आपको बेलारूस से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और किसके बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। कैंसर से रिलेटेड है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के। तो आपको याद रखना कि भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है कैंसर शोध पहल पर। और इस समझौता ज्ञापन पर 14 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ब्रिटेन कैंसर रिसर्च पहल उन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करेगी जो प्रमुख भारतीय और ब्रिटेन विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कैंसर के मुद्दों का समाधान करती है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कैंसर शोध पहल पर भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन पर 14 नवंबर 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत ब्रिटेन कैंसर रिसर्च पहल उन प्रमुख चुनौतियों की पहचान करेगी जो प्रमुख भारतीय और ब्रिटेन विशेषज्ञों को एक साथ लाकर कैंसर के मुद्दों का समाधान करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया। और नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्राप्त लगभग 1000 नामांकन में से 44 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ,
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2019 को नई दिल्ली में नारी शक्ति पुरस्कार 2018 प्रस्तुत किया। नारी शक्ति पुरस्कार भारत में महिलाओं के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इस वर्ष मंत्रालय द्वारा प्राप्त लगभग 1000 नामांकन में से 44 पुरस्कार विजेताओं का चयन किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो दिवस के क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में मंत्रिमंडल समिति ने कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर में कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु निवेश करने को मंजूरी दे दी है और यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और इसे अनुमानित लागत 4287, ये आप नोट कर लीजिए, 4287.59 करोड़ रुपए में कार्यान्वित किया जाएगा और इस परियोजना को रन ऑफ रिवर योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसे सिंधु जल संधि 1960 की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप ध्यान से सुन लीजिए। मंत्रिमंडल समिति ने जम्मू कश्मीर में कीरू पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु निवेश करने को मंजूरी दे दी है और यह परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, कौन से जिले में? किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है और इसे अनुमानित लागत 4287.59 करोड़ रुपीस में कार्यान्वित किया जाएगा और इस परियोजना को रन ऑफ रिवर योजना के रूप में परिकल्पित किया गया है, जिसे सिंधु जल संधि 1960 की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इतने आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संकलन का शीर्षक क्या है जो 8 मार्च 2019 को अरुण जेटली द्वारा जारी किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सबका साथ सबका विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबका साथ सबका विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों का संकलन जिसका शीर्षक सबका साथ सबका विकास है, अरुण जेटली द्वारा 8 मार्च 2019 को जारी किया गया और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग द्वारा 5 उपखंडों में प्रकाशित संकलन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया था और इन पुस्तकों में देश के सभी नागरिकों को एक दृष्टि से देखने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नाम याद रखना है, सबका साथ सबका विकास। अब फ्रेंड्स यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हो रही है तो उनसे रिलेटेड जो हाल ही में रिसेंटली करंट अफेयर है वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन कार्ड अहमदाबाद में लॉन्च किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना गुजरात में लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंडन एयरबेस से नागरिक उड़ान संचालन का शुभारंभ किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियोल में भारत कोरिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया। 2018 के लिए प्रतिष्ठित सियोल शांति पुरस्कार नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। नरेंद्र मोदी ने भारतीय खेल प्राधिकरण का पहला मोबाइल एप्लीकेशन खेलो इंडिया ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने जालंधर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा में गंगाजल परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की है कि भारत 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। नरेंद्र मोदी ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल का उद्घाटन करेंगे। नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में 41,000 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे और आवास परियोजना का शुभारंभ किया। चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सऊदी अरब में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओसाफ सरीद। ओसाफ सरीद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर ओसाफ सरीद को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और वह वर्तमान में सेशल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त थे और वह अहमद जावेद की जगह लेंगे। और वह किसकी जगह लेंगे? अहमद जावेद की जगह लेंगे, जो दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा कर रहे थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, डॉक्टर ओसाफ सरीद को सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया और वह वर्तमान में सेशल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं। और ओसाफ सरीद अहमद जावेद की जगह लेंगे, जो दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा
कर रहे थे। अब यहाँ फ्रेंड्स सऊदी अरब की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो रिसेंटली करंट अफेयर्स हैं उस पर भी हम एक बार ध्यान दे देते हैं। भारत ने सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय वार्षिक हज 2019 समझौते पर हस्ताक्षर किए। रियाद में 39वें खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सऊदी अरब अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 73वां देश बन गया है। अब फ्रेंड्स हम सऊदी अरब के इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सऊदी अरब की जो कैपिटल है वो है रियाद। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। और सऊदी अरब के जो किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। इतने पॉइंट आपको सऊदी अरब से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा आज का क्विज का क्वेश्चन। आज का जो क्विज का क्वेश्चन है वो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज का आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो तो उस ग्रुप में आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।